नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी यूपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन पहला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन ए है आपके पास हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है आपके पास लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो जो है आपका सबसे बड़ा ये नगर था। यहाँ पर एक महान स्नानागार भी पाया गया है और इसी को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान में जो आपका सिंध प्रांत पड़ता है वहाँ पर स्थित है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा आपका यह रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल लोथल में एक बंदरगाह पाया गया है और कालीबंगा को कहा जाता है कालीबंगा से यहाँ से मिले आपके जुते हुए खेत। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है आपके पास दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है आपके पास आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी है आपके पास अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी है आपके पास जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल जो है आपके 1921-22 के दौरान ये महानिदेशक थे और इनकी अध्यक्षता में ही जो है ये क्या की थी, खुदाई की गई थी। दयाराम साहनी ने 1921 में जो है आपकी हड़प्पा की खोज की थी और 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी आपके राखलदास बनर्जी ने। और अलेक्जेंडर कनिंघम क्या है, आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक हैं और पहले महानिदेशक हैं। और 1861 में जो है आपके अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है तुम्हारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो है स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है आपके पास गंगा, ऑप्शन बी है आपके पास यमुना, ऑप्शन सी है आपके पास सरस्वती, ऑप्शन डी है आपके पास सिंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिंधु नदी का उल्लेख जो है सबसे अधिक बार मिलता है। और सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है आपकी वो है सरस्वती। और गंगा का उल्लेख इसमें मिलता है 1 बार और आपका यमुना का उल्लेख मिलता है आपका 3 बार। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है आपके पास महावीर, ऑप्शन बी है आपके पास गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है आपके पास अशोक, ऑप्शन डी है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे आपके बौद्ध धर्म के जो है थे संस्थापक थे। इनका जो जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने पहला उपदेश जो है आपका सारनाथ में दिया था और सबसे अधिक उपदेश जो दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। और इनका जो पहला उपदेश था उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महावीर स्वामी जो हैं आपके 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के और यही अंतिम तीर्थंकर थे। और 23वें थे आपके पार्श्वनाथ और पहले तीर्थंकर पूछे तो आपसे ऋषभदेव, आप इसका राइट आंसर लाएंगे पहले तीर्थंकर। और ये जो नेमिनाथ हैं ये आपके 22वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है आपके पास बिंदुसार, ऑप्शन बी है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है आपके पास अशोक, ऑप्शन डी है आपके पास चाणक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है आपकी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चाणक्य की सहायता से की थी। और ये इसका जो शासन काल है आपका 322 बीसी से आपका माना जाता है 185 बीसी तक, 185 बीसी तक माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र होता है आपका बाद में बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र होता है आपका अशोक। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? ऑप्शन ए है आपके पास कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन बी है आपके पास मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय, ऑप्शन सी है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन डी है आपके पास बिंदुसार के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलिंग युद्ध के समय। कलिंग युद्ध जो है अशोक ने 261 बीसी में लड़ा था और ये जो कलिंग पड़ता है आपका वर्तमान उड़ीसा में ये पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है आपके पास चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है आपके पास श्रीगुप्त, ऑप्शन सी है आपके पास समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है आपके पास स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीगुप्त जो है आपका गुप्त वंश का संस्थापक था। और वास्तविक संस्थापक पूछे तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक है इसका चंद्रगुप्त प्रथम और संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त। और समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन।
क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है आपके पास स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है आपके पास स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है आपके पास राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है आपके पास महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने जो है 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी और इनका जो वास्तविक नाम है वो है मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। आखिरी इस वीडियो का क्वेश्चन है ये। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए है आपके पास अशोक, ऑप्शन बी है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है आपके पास बिंदुसार, ऑप्शन डी है आपके पास समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये मेगास्थनीज तो था एक यूनानी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक है इंडिका जो इसने भारत पर लिखी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी।